सो एक बच्चे ने मुझसे कहा, आई लव लर्निंग बट आई हेट स्कूल्स, सो आई स्टार्टेड हेट लर्निंग। ये क्या केवल इस बच्चे के शब्द हैं? नहीं, ये इस बच्चे की पूरी फीलिंग्स हैं। एंड एज एन एजुकेशनिस्ट आई कैन से इट्स अ फीलिंग ऑफ इंटायर जनरेशन। और ना हो भी क्यों ना, हम इतने एक्सपर्ट जो हैं किस बात में, हमको अगर एक बच्चा छोटा सा मिल जाए ना क्रिएटिव सा, तो हम 20 सालों में उसकी सारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं, सारे स्पार्क को खत्म कर देते हैं उसके। अगर आपको यहाँ बैठा हुआ किसी को लग रहा हो आजकल की जनरेशन ऐसी हो ही गई है, ऐसी बातें करते हैं, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आती थी, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आप में से कोई भी बताए, अगर मैं उसको कहूँ एक बार फिर से तुमको स्कूल जाने का मौका मिलेगा, आपको फिर से एक बार 9th-10th करने का मौका मिलेगा, तुमको फिर एक बार उसी बेंच पे बैठने का मौका मिलेगा, एक बार फिर 9th-10th की प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा, आप पता है क्या बोलोगे? इतनी मुश्किल से तो उस चंगुल से छूट के आए हैं और फिर फंसा देना चाहते हो। यस, चंगुल। और जिस चंगुल में तुम नहीं फंसना चाहते, उस चंगुल में चाहते हो तुम्हारे बच्चे फंस जाएं, वो भी इस बार मजे से, क्योंकि इस बार कहने वाले तुम हो। ऐसा संभव नहीं। बट थिंक एट द वेरी सेम टाइम, एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे अपने आप पढ़ाई करते हो। थिंक अबाउट स्कूल जहां पर बच्चों से पढ़ने के लिए कहना ना पड़ता हो, जहां पर बच्चे पूरा सिलेबस, अपने साल भर का सिलेबस 3 महीने में खत्म कर देते हो, वो भी बिना किसी टीचर की मदद के। घर पर जाकर अपने आप चैप्टर्स पे चैप्टर्स खत्म करते हो और अगली क्लास के भी क्वेश्चंस को पूरा करने का दम भरते हो, अपनी प्लानिंग अपने आप करते हो, अपना डिसीजन मेकिंग अपने आप करते हो, अपने आप को ढेरों स्किल्स पर टेस्ट करते हो और अपनी इनर कॉल को पहचानते हो। क्या लगता है आपको ये कोई यूटोपियन स्टेट है? नो, इट्स नॉट एन यूटोपियन स्टेट, इट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। और इस धरती पर पैदा हर एक बच्चा इसको कर सकता है। बट What to do? पहली चीज हमको खत्म करनी पड़ेगी, I hate school, और लाना पड़ेगा I love schools, and we have proven this। तो पहले समझ लेते हैं हेट मतलब क्या, हम किस चीज से हेट करते हैं। बेसिकली हम 2 सिचुएशंस में ही हेट करते हैं। पहली सिचुएशन तब जब हमको वो काम करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है जो काम हमको करना ही नहीं था, और दूसरा उस काम को करने का प्रोसेस इतना बुरा है कि मुझे उससे नफरत हो गई। देखते हैं कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम इन्हीं 2 चीजों पे तो नहीं टिका है। तो पहला देख लेते हैं, क्या हमको इस एजुकेशन सिस्टम से वो मिल रहा है जो हमको चाहिए था। तो अगर हम देखें 25 साल आप और 25 साल हम सब इस एजुकेशन सिस्टम से ही बड़े हुए हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। तो देखते हैं 25 साल में एक एजुकेशन सिस्टम से क्या मिलना चाहिए था और जो स्कूल में नहीं गया उसमें क्या कमी होनी चाहिए थी। तो अगर 25 साल का स्कूल जाएगा तो हम देखेंगे कि उसके अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ज्यादा फोकस होगा, होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा ग्रिट होगा, ज्यादा परसिवरेंस होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ज्यादा प्लानिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर ज्यादा करुणा होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट आपसे यही 10 स्किल्स की बात करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ये चीजें हमको मिल रही हैं? अगर नहीं मिल रही तो फिर हमारी एजुकेशन अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। आई वांट टू आस्क यू, आप पूछ लो अपने आप से, मैं पूछ लूं अपने आप से, दूसरे से क्या पूछना, क्या आपको ये चीजें मिली? अगर नहीं मिली तो फिर प्रोसेस में कोई कमी है और हमको वो प्रोसेस बदलना पड़ेगा। आई want to propose few changes, और ये चेंजेस आते हैं हमारी 15 इयर्स की रिसर्च से। शायद अगले 15 मिनट में सारे बता पाना तो संभव नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बताऊं, 4 को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आर यूथ वांट, हमारी इस जनरेशन को जो हमारे सामने बैठी है उसको क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग व्हाट यू वांट, दैट इज फोकस एंड कंसंट्रेशन, ग्रिट एंड परसिवरेंस। ये एक सूत्र से आते हैं, एक ही जगह से पैदा होते हैं सारे। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो प्रोसेस में कमी थी। क्या प्रोसेस में कमी थी? उससे पहले समझे कंसंट्रेशन मतलब क्या। कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब क्या? एकाग्रता का मतलब जब आप मैथ्स लगा रहे हो तो आपके और मैथ्स के बीच में कुछ और आना नहीं चाहिए। तो आ क्या जाता है? आता है बीच में आपका मन। आपका मन आता है आपके और आपके मैथ्स के बीच में। तो फिर कंसंट्रेशन मतलब क्या? जो कृष्ण कहते हैं, मन के पार चले जाना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको डांस की क्लास में भेजूं तो क्या तुमको सिंगिंग आएगी? सिंगिंग की क्लास में भेजूं क्या तुमको एक्टिंग आएगी? एक्टिंग की क्लास में भेजूं क्या तुमको रनिंग आएगी? नहीं आएगी। तो फिर कंसंट्रेशन क्यों नहीं आता? क्योंकि बचपन से भी कंसंट्रेशन की बात हुई। बात तो केवल इतनी हुई, ध्यान लगा लो बेटा, ध्यान कहने से ध्यान लगेगा? नहीं भाई। और हम बिल्कुल इसके उलट कर रहे हैं। वी आर डूइंग जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। क्या? इस स्कूल में हमने एक साथ 8 सब्जेक्ट्स दिए और आए ना, टीचर आए, उन्होंने क्या कहा, बेटा 40 मिनट इत्तू सी इंग्लिश पढ़ लो, उतनी बार 40 मिनट इत्तू सी मैथ्स पढ़ लो, उसके बाद 40 मिनट इत्तू सी एसएसटी पढ़ लो, उसके बाद 40 मिनट इत्तू सी साइंस पढ़ लो, और उसके बाद इत्तू सी जो चीजें मैंने तुमको पढ़ाई हैं घर पे जाके 8 इत्तू से होमवर्क भी कर लेना। और 8 दिन के बाद क्या बोलते हैं, जो सारा इत्तू सा तुमको पढ़ाया था ना, सारा इत्तू सा जोड़ लो और एक टेस्ट दे दो। ये एकाग्रता है कि बहुकाग्रता? ये फोकस की ट्रेनिंग है कि डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग? अब तुम पेड़ लगाओगे आम का और उम्मीद करोगे अमरूद की? नहीं हो सकता। यू हैव टू चेंज दिस।
व्हाट टू डू, वन टाइम वन सब्जेक्ट, एक समय में केवल एक सब्जेक्ट चलेगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं चलेगा। व्हाट टू डू, कैसे होगा? आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तानियों की कमी क्या है। सूत्र केवल एक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमी क्या है हमारी? हम 500 चीजें सोचते हैं कि करेंगे। सोच लेना, बचपन से आपने भी सोची होंगी 500 चीजें। आप देखोगे तो 500 में से 480 से तुम शुरू ही नहीं करते, 20 शुरू करते हो और 20 में से खत्म करते हो 2। 2:500 का रेशियो है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि बचपन से ग्रिट और परसिवरेंस की बात नहीं हुई। एक सब्जेक्ट चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण कहते हैं आदि से अंत तक इस सूत्र को पकड़ के काम होगा, तभी काम हो सकता है। अब आप बोलोगे कि क्या हुआ? ये यही हुआ, एक समय एक विषय, एक दृष्टि एक विजय, इस पे काम चलेगा। और आप बोलोगे यार एक समय अगर एक विषय पूरे दिन पढ़ेंगे बोर नहीं हो जाएगा बच्चा? बोर नहीं होगा, बहुत मजे से पढ़ता है। आपके प्रोसेस में बदलाव हो जाए, बहुत मजे से पढ़ता है। अगर प्रोसेस को बताएंगे तो शायद 30 मिनट पूरा ले जाएगा। अगले चलते हैं। एंड व्हाट नेक्स्ट वी वांट फ्रॉम आवर जनरेशन, क्या चाहिए हमको अपने यूथ से? वी वांट फ्रॉम आवर यूथ कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट। और हमको कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इस एजुकेशन सिस्टम से आता हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या? आई हैव पावर। दैट पावर इज द कॉन्फिडेंस। और कहां से आती है पावर? अगर मैं 2 सेंटेंस आपके सामने बोलूं, मैं कार चला सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, क्या अंतर है दोनों में? इन दोनों में अंतर है स्किल का। मेरे पास स्किल है और पहले में मेरे पास स्किल नहीं थी। इन दोनों स्किल से निकल के आती है पावर। मतलब we have to change our education system from material to method। आज जब मेरे पास एक बच्चा आता है और कहता है सर मैं 3 महीने में अपने पूरे साल का सिलेबस अपने आप खत्म कर सकता हूं, इसका मतलब he is skilled enough। एजुकेशन के 2 पैमाने हो सकते हैं, 2 तरीके से एजुकेशन चलाई जा सकती है, आपके कॉलेज में हो या हिंदुस्तान के किसी स्कूल में। पहला, हम ऐसा पढ़ाएं कि आपका कोर्स पूरा करा दें, ऐसा पढ़ाएं कि कोर्स पूरा करा दें। और दूसरा, ऐसा पढ़ाएं कि कोर्स पूरा करने के लायक बना दें। अगर तुम लायक नहीं बना पाए तो फिर नालायक बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बन अपने आप जाएंगे। मुझे बताओ, क्लास 1 से जो मुहिम शुरू हो रही है सिलेबस को पूरा कराने की, वो खत्म क्यों नहीं हो रही? आज आपके ग्रेजुएशन में, आज आपके बीटेक में भी एग्जाम से 2 दिन पहले तक सिलेबस खत्म नहीं होता, और खत्म भी होता है तो 10वां चैप्टर खत्म तो पहला भूल गए। क्यों? क्योंकि लायक नहीं बनाया। किया तुमने क्या? तुमने कहा मैं साइकिल सिखाऊंगा लेकिन हैंडल खुद पकड़ूंगा। हैंडल तुमको नहीं पकड़ने दूंगा मेरे लाल, हैंडल तो मैं खुद पकड़ूंगा, साइकिल तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुमने साइकिल पकड़ के हैंडल सिखाई तो कहां कहां चला लेगा? जहां जहां तुम होगे। कब कब चला लेगा? जब जब तुम होगे। चलाने से मन लगेगा नहीं, साइकिल देख के डरेगा क्योंकि हैंडल तो तुमने पकड़ा है। माय डियर, स्किल हैंडल पकड़ के नहीं दी जाती। हैंडल पकड़ोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। पे चल के आ जाओ पीछे और देखोगे स्किल देने का तरीका। आपने स्विमिंग सीखी, स्विमर आगे, कोच पीछे। आपने चपाती बनानी सीखी, मम्मी आगे, मम्मी पीछे, तुम आगे। सीखने वाला आगे, सिखाने वाला पीछे। अगर सिखाने वाला पीछे नहीं रहा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूल। स्कूल में 2 तरह की एजुकेशन हो सकती है, आपके कॉलेज में 2 तरीके की एजुकेशन हो सकती है। एक टीचर सेंट्रिक, जहां पर टीचर कहेगा मैं मालिक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं मालिक, मैं हूं डायरेक्टर, तुम सब हो एक्टर, जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे। ओपन कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 सबने ओपन कर लिया। ओपन क्वेश्चन नंबर 1.1 सबने ओपन कर लिया। व्हाट इज दिस? तुम डायरेक्शन पे चलाना चाहते हो बच्चों को, फिर बोल रहे हो कि तुम्हारे बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे। तुमने सबको बांध दिया। मुझे एक बात बताओ, तुम 10 दिन की भी अगर स्विमिंग क्लास देख लोगे और 10 दिन की स्विमिंग क्लास में अगर 10 बच्चे भी होंगे तो 10 दिन के बाद सारे बच्चे अलग अलग जगह पे होंगे। तुम्हारी क्लास में हर बच्चा एक जगह पे कैसे? क्योंकि तुमने बांध दिया। तुमने कहा मैं बांध दूंगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि तुमको भेड़ बनाना था। क्यों? तुम्हारे पास स्किल नहीं थी कि तुम 40 बच्चों को अलग अलग पढ़ा पाओ, इसलिए तुमने बांधा। और बांधा भेड़ों को जा सकता है, शेरों को नहीं। तुमने बांधा उनको। कम एट माई स्कूल, आई विल शो यू कैसा शेर जैसे बच्चे दहाड़ते हैं। अगर आओगे तो मैं दिखाऊंगा तुमको कैसे हर एक बच्चा अलग चैप्टर पे, हर एक बच्चा अलग क्वेश्चन पे, हर एक बच्चा अलग सब्जेक्ट पे हो सकता है। लेकिन पहला सब्जेक्ट कौन सा चुना जाएगा? पहला सब्जेक्ट चुना कौन सा जाएगा? यह आधार करेगा कि तुम्हारा सबसे कमजोर कौन सा है। तुम्हारा कमजोर सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे पहला सब्जेक्ट होगा। क्योंकि जंगल का राजा बनना है तो हिरन को मार के नहीं बना सकता, शेर को मार के बना जाएगा। अब तुम भेड़ बनाओगे और बोलोगे कॉन्फिडेंस नहीं है, हो नहीं सकता। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड। अगेन प्रोसेस बदलना पड़ेगा माय डियर, वी हैव टू चेंज द प्रोसेस एंड बदल चुका है। आई कैन शो एवरीवन। थर्ड इज व्हाट? हम कहते हैं मेरे बच्चों के पास क्रिएटिविटी नहीं है, मेरे बच्चे के पास कम्युनिकेशन नहीं है। तुमने मार दी क्रिएटिविटी। एक बच्चे को भगवान क्रिएटिव पैदा करता है और तुम एक्टिविटी करा के राके उसका डिमोशन करते हो। एक्टिविटी से क्रिएटिविटी पे ले जाते हो और बाद में उसको पैसिव बना देते हो। हमारे हिंदुस्तान की हालत, 23,000 पेटेंट केवल 2022 में रजिस्टर हुए हिंदुस्तान में, और वहीं बगल के देश चाइना में 1.5 मिलियन। ये क्रिएटिविटी हमारी क्यों, कहां से खत्म हो गई? तो समझना पड़ेगा क्रिएटिविटी की जड़ क्या है, कहां से आती क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का उद्गम है प्रश्न, क्वेश्चन। कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण है।
एप्पल को गिरते सबने देखा, सदियों से देखा, एक ने गिरते देखा, कैसे? एक क्वेश्चन के साथ। चिड़िया को उड़ते सबने देखा, किसी ने देखा क्वेश्चन के साथ। पानी को उबलते सबने देखा, किसी ने देखा एक क्वेश्चन के साथ। उसने क्रिएटिविटी करी और तुमने क्वेश्चन पूछने को, बच्चा क्वेश्चन पूछ ले तो तुमने उसको अनुशासनहीनता बोल दिया। तुमने स्टैंडर्डाइज आंसर्स देने शुरू कर दिए, पर्सनलाइज क्वेश्चंस खत्म कर दिए। मुझे बताओ इनमें से कोई भी हो जो कहे मैं जब एक क्वेश्चन रटता हूं तो मेरा दिन बन जाता है, मैं 10 क्वेश्चन रट लेता हूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है, मुझे मन करता है 10 क्वेश्चन और मिल जाए। जब तुम्हें मन नहीं करता, तुम्हारे बच्चे का कैसे करेगा? You have to change this. You have to come on the questions. Unless questions में नहीं आएंगे, you cannot bring creativity to kids. Okay, creative minds are the question minds. Good students follow, but great students question. अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या? अगर तुमसे पूछे, समय देख लें यार, हाँ है, अगर पूछा जाए कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या परिभाषा हो सकती है, तो आप बोलोगे समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे चेक करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तुम आंसर बता दो, क्वेश्चन पूछेंगे तुम आंसर बता दो, लेवल जीरो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कि परिभाषा नहीं सुन लो, समझ में आया नहीं समझ में आया कि मतलब तुम इस चैप्टर को जो तुमने पढ़ा है, जिस टॉपिक को तुमने पढ़ा है, जिस कॉन्सेप्ट को तुमने पढ़ा है, इस पे तुम कितने क्वेश्चंस बना के दे सकते हो। आई कैन शो यू बच्चे एक एक चैप्टर पे 200 क्वेश्चंस बना रहे हैं और टीचर का काम है उसके क्वेश्चंस के लेवल को राइज करते चले जाना। क्या उसके क्वेश्चंस उसकी बुक से निकलकर उसके ऊपर आ सकते हैं? जिस दिन आ गए उस दिन वो बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा। एंड उसके बाद ये भी लेवल 1 है, इसको बहुत ज्यादा आगे मत समझ लेना कि मैंने क्वेश्चन बनवा लिया तो बहुत आगे की बात हो गई। अब क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को समझ में आ गया, मेरे स्कूल में मेरे बच्चे को समझ में आ गया? तो दूसरा लेवल होगा, जो तुम समझ सकते हो वो तुम समझा सकते हो। आ जाओ बोर्ड पर, ये बोर्ड तुम्हारा है, इस बोर्ड पर कब्जा टीचर का नहीं हो सकता। और जिस बोर्ड एग्जाम से बच्चे को डर लगता है, जो बोर्ड एग्जाम की आप बात कर रहे हो, उसी बच्चे को डर लगता है जिसको इस बोर्ड पे नहीं लाया जाता। यही बोर्ड है वो बोर्ड एग्जाम, जो इस बोर्ड पे आ जाएगा उस बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस? एजुकेशन में, एग्जाम में होना चाहिए टीचिंग मैंडेट। एंड व्हाट डू वी प्रपोज एंड व्हाट डू वी डू? हम कहते हैं सिंपल, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, दुनिया का कोई तुम्हारे सामने हो, जो तुमको आता है, क्या तुम किसी को मेरे बताए हुए तरीके से, अलग तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, अच्छे तरीके से बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो मुझे मालूम है कि तुमको आता है, वरना तुमको नहीं आता, तुम रट रटा के आए हो और मुझे ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, 2 कौड़ी की ऐसी पढ़ाई है। यू हैव टू ब्रिंग ऑन दिस। ऐसे ही बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं इफ यू गिव देम द क्रिएटिविटी। लेट्स कम द नेक्स्ट वन, टाइम कम हो रहा है। क्या नेक्स्ट है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिसिप्लिन माइंड इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, है ना प्रॉब्लम? अगर यूथ की देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। और समाज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? डिसिप्लिन। बट अगेन द क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा है? ये जो यूथ हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारी एजुकेशन और हमारी पेरेंटिंग के 25 साल का प्रोडक्ट है। अगर ये यूथ वैसे नहीं है जैसे हमको चाहिए, तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो होनी चाहिए। बदल देना पड़ेगा उस पढ़ाई को। तो बात करते हैं हम कि क्यों डिसिप्लिन नहीं है, तो इसकी जड़ कहां आ रही है? इसकी जड़ फिर वही घरों में। आप कहते हो ना, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। और हर एक पेरेंट कोशिश में लगा है कैसे बच्चे को अच्छी संगत में डाल दें, कैसे बच्चे को अच्छे गुणों में डाल दें। कैसी मूर्खता और मूर्खता है ये। साधु के साथ साधु और डाकू के साथ डाकू। कब तक तुम साधु के साथ रख लोगे बच्चे को? तुमने बच्चा पैदा किया है, पानी पैदा किया है, जिसमें डाल दोगे वैसा हो जाएगा। ये मूर्ख तुमने पैदा किया था या तुमने मूर्ख बना दिया, या फिर तुमने उसकी समझ को बड़ा नहीं करने दिया? क्योंकि तुमको समझ नहीं आया कि अनुशासन और प्रशासन 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रशासन का मतलब बाहर का शासन। जब मैं कोई काम कर रहा हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई मुझसे कह रहा है। ये यूडीसी लगाकर और यूएफएम लगाकर तुम अनुशासन में ले आओगे? नहीं ला सकते। ये बाहर की चीजें काम नहीं करेंगी, काम तो करेंगी अंदर की चीजें। और अगर तुमने ज्यादा डरा धमका के काम कराया तो जिस दिन काम खत्म, जिस दिन तुम्हारा डर खत्म, उस दिन प्रशासन हमेशा स्वच्छंदता देता है, इस बात को याद रखना। और अनुशासन आता है अनु से। अनु मतलब मैं। जब मेरे अंदर से आवाज आ जाए सही गलत, जब मैं जान लूं सही क्या है गलत क्या है, अगर मेरे अंदर से सही और गलत की आवाज आ गई तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बदल नहीं सकती। तब मैं क्या कहूंगा? मैं वहां बदल जाऊंगा। वहां से कहां से? संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए से मैं उठ के कहां पहुंच जाऊंगा? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अरे आ जाओ, मैं चंदन का पेड़ हूं, कितने तुम्हारे पास भुजंग है, देखे तुम क्या करोगे मेरा। लेकिन ऐसे देने के लिए आपको बुद्धि पर से कब्जा हटाना पड़ेगा और समझ देनी पड़ेगी। गांधी जी कहते थे डिसिप्लिन शुड कम फ्रॉम फ्रीडम। तुमने फ्रीडम नहीं दी इसलिए जॉय नहीं आया, जॉय नहीं आया इसलिए क्रिएटिविटी नहीं आई, क्योंकि तुम्हारा कब्जा खत्म नहीं हो रहा है। तो मार्क्स से पहले माइंडसेट। अब माइंडसेट की थोड़ी बात कर लें। माइंडसेट क्यों नहीं बदल रहा है? मुझे बताओ, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 2 बच्चों का झगड़ा हो जाए तो ये मन की प्रॉब्लम है कि तन की? बोल के बताओ, मन की कि तन की?
मन की तन की या मन की प्रॉब्लम है। अगर बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, मन की प्रॉब्लम की तन की। अगर बच्चे आपसे बदतमीजी कर रहे, मन की तन की प्रॉब्लम है ना, तन की बेचारे की क्या प्रॉब्लम। बट ट्रीटमेंट किसका होता है? तन का। वाह भाई वाह, क्या बात रही। मन तक तुम पहुंच नहीं पाए तो जो मिल जाएगा उसको फांसी चढ़ा दोगे। पैर की प्रॉब्लम और इलाज किसी जगह का, इससे बड़ा चाइल्ड राइट वायलेशन कुछ हो नहीं सकता कि तुम तन की जगह मन का इलाज कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दशहरे में राम रावण को मारते हैं, मुझे बताओ राम रावण को मारे और गला काटे तो रावण मरेगा? नहीं। 10 बार काटोगे तो नहीं मरेगा, 20 बार काटोगे तो नहीं मरेगा। रावण तभी मरेगा जब अटैक नाभि पे होगा, और बच्चे तभी ठीक होंगे, यूथ तभी ठीक होगा जब आपका वार माइंडसेट पे होगा। यू हैव टू चेंज द माइंडसेट, और माइंडसेट बदलने के लिए आपको एजुकेशन में अवेकनिंग लानी पड़ेगी। और अवेकनिंग तभी आएगी जब तुम जागे हुए होगे। जागा आदमी ही जगा सकता है। सोए हुए आदमी के बगल में चोरी हो जाए, उससे किस बात की नाराजगी कि तुमको पता नहीं चला तुम्हारे बगल में चोरी? तुमने जगाया कहां? जगाया आदमी ही जगा सकता है। अगेन मैं बात करूंगा तो चलती चली जाएगी, बात शायद कभी खत्म नहीं होगी। खत्म करना मजबूरी है, लेकिन अगेन आई वुड से, ये जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं सामने हमारे पास, ये 25 साल पहले हमारे स्कूल्स में थे, और आज जो बच्चे बैठे हुए हैं 25 साल के बाद उन्हीं के हाथों में देश होगा। आज बच्चे कैसे होंगे ये आप पे निर्भर करेगा। मैकॉले सेड वंस इन यूके असेंबली में मैकॉले ने कहा था, एजुकेशन शुड बी यूटिलिटेरियन। उद्देश्य परक होनी चाहिए शिक्षा। और कितनी उद्देश्य परक है, बट मेरी नहीं, उनकी जिन्होंने बनाई थी। आप देखो ना कैसे बुद्धों की फौज आ रही है, कैसे भेड़ों की फौज आ रही है, कैसे एक तरह सोचने वाले लोग आ रहे हैं, कैसे नैरेटिव्स पे चलने वाले लोग आ रहे हैं। उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपके उद्देश्य आज वो नहीं है। आपके उद्देश्य बदलने पड़ेंगे। आपका उद्देश्य आज है जिसमें बुद्ध जैसी बुद्धि हो, जिसमें नानक जैसा समर्पण हो, और जिसमें कृष्ण जैसी समझ हो। अगर ऐसा करना है तो एजुकेशन सिस्टम को वी हैव टू चेंज। एंड वी जब मैं बोलता हूं तो अब कहानी तुम्हारे हाथों में। यंगस्टर्स, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे भाई बहन आ रहे हैं, तुम यहां से बाहर निकल रहे हो। तुम क्या करोगे? 2 काम कर सकते हो। एक, तुम बदला ले लेना। तुम कहना मुझे दबाया गया तो मैं तुम्हें दबाऊंगा, मुझे क्रिएटिव नहीं किया गया तो मैं तुझे क्रिएटिव नहीं होने दूंगा। और दूसरा, तुम बदलाव के रास्ते में चल देना। बताओ क्या चुनते हो? बदला की बदलाव। चुनाव तुम्हारा होगा। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है, लेकिन कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी जब तक तुम यहां की पॉलिश नहीं बदल दोगे। मेरा काम तो है यहां की पॉलिश को बदलना। कैसे मैं यहां की पॉलिश बदल दूं? और यहां की पॉलिश बदलने के लिए एक स्कूल को, एक पेरेंट को, हमारे युवाओं को, हमारे टीचर्स को एक साथ आना ही पड़ेगा। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।